हेलो दोस्तों, और देखते क्या हुआ। कल हमारा एनालिसिस क्या कह रहा था और आज क्या हुआ। आज वाइट सीपीआर फॉर्म हुआ है। तो वाइट सीपीआर के हिसाब से मार्केट साइडवेज होना चाहिए और साइडवेज ही था, लेकिन एक गुड गैप अप ओपन हुआ और थोड़ा बहुत बुकिंग देखने मिला और वो अपर पिवट रेंज के आसपास ही ट्रेड करने लगा। तो आज का जो सीपीआर है वो वर्जिन सीपीआर कहलाता है आगे दिनों के लिए, क्योंकि ये सीपीआर में कहीं पे भी कोई भी कैंडल ने टच नहीं किया या ब्रेक करने की कोशिश की है। तो निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग है अभी। तो कल के ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस में हमने बोला था कि कैसे भी बैंक निफ्टी साइडवेज ही रहना चाहिए, और साइडवेज ही था। ये सीपीआर लेवल के बीच में फंस गया है और सपोर्ट लेवल के ऊपर है। तो बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग हो चुका है अभी, और ऐसे भी स्मूथ एक्सपायरी गई है। चलो देखते हैं बड़े प्लेयर्स की पोजीशन कहाँ पे बने हुए हैं। कल निफ्टी का एक्सपायरी है। चलो शुरू करते हैं एफआईआई के डेटा से। फ्यूचर इंडेक्स में लॉन्ग इनके पास था 57% और शॉर्ट था 43%। आज ये लोगों ने शॉर्ट बढ़ाया है, लॉन्ग घटाया है 1%। तो 56% लॉन्ग और 44% शॉर्ट है। ऑप्शन इंडेक्स में कॉल इनके पास था 5.26 लैक्स ऑफ कॉल बाइंग। आज इसने कॉल बाइंग बढ़ाया है 1.20 लाख कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी हो गया 6.47 लाख कॉल बाइंग। पुट में इनके पास था 7.50 लैक्स ऑफ पुट बाइंग। पुट बाइंग भी इंक्रीज्ड बाई 2.07 लाख, तो अभी है 9.58 लाख ऑफ पुट बाइंग। तो ये हेजिंग अपना बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा स्लाइट नेगेटिव है ऑप्शंस में, और फ्यूचर्स में लॉन्ग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ये लोग। कैश फ्लो में हमने देखा कि उसने 3,314 करोड़ का सेल ऑफ किया है। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग 60% कॉल बाइंग, 40% कॉल राइटिंग, 64% पुट बाइंग, 36% पुट राइटिंग। डेटा एफआईआई का न्यूट्रली है। क्लाइंट आर द रिटेलर्स इन फ्यूचर इंडेक्स, उनके पास था 50% लॉन्ग, 50% शॉर्ट। तो आज 1% लॉन्ग बढ़ाया है, शॉर्ट 1% घटाया है, तो अभी है 51% लॉन्ग, 49% शॉर्ट इनके पास। ऑप्शन इंडेक्स इनके पास था 2.44 लैक्स ऑफ कॉल बाइंग ये लोग प्रॉफिट में आज अनवाइंड कर चुके हैं, और अभी ये लोग फ्रेश कॉल राइटिंग का पोजीशन बना चुका है 2.52 लाख कॉन्ट्रैक्ट। पुट में इनके पास था 9.73 लैक्स ऑफ पुट राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। आज पुट राइटिंग बढ़ाया है 1.53 लाख कॉन्ट्रैक्ट, तो हो गया 11 लाख ऑफ पुट राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। सुपर बुलिश है ऑप्शंस में, और फ्यूचर इंडेक्स में 50-50 है, कोई व्यू नहीं है। और कैश फ्लो हम देखा गया तो ये सिर्फ 590 करोड़ का कैश दे हैव सोल्ड। क्लाइंट डेली बेच रहा है कैश में। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग 49% कॉल बाइंग, 51% कॉल राइटिंग, 45% पुट बाइंग, 55% पुट राइटिंग। सुपर बुलिश है ये लोग ऑप्शंस में। एक्चुअली ये लोग ही मार्केट होल्ड करके रखे हुए हैं। प्रॉपरेटर इन फ्यूचर इंडेक्स इनके पास था 49% लॉन्ग, 51% शॉर्ट। अभी ये लोगों ने लॉन्ग बढ़ाया है, शॉर्ट घटाया 3%, तो हो चुका है 52% लॉन्ग, 48% शॉर्ट। ऑप्शन इंडेक्स में इनके पास था 7 लाख ऑफ कॉल राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। आज ये लोग कॉल राइटिंग अनवाइंड कर चुके हैं 3.75 लाख कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी स्टिल इनके पास है 3.97 लाख ऑफ कॉल राइटिंग। पुट इनके पास था 1.85 लाख ऑफ पुट राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। पुट राइटिंग बढ़ाया है 71,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो हो चुका है 2.56 लाख ऑफ पुट राइटिंग। देखा गया तो थोड़ा स्लाइटली पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग ऑप्शंस में, और फ्यूचर्स में देर आर न्यूट्रल। कैश फ्लो में दे परचेस फॉर 367 करोड़। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग 45% कॉल बाइंग, 55% कॉल राइटिंग, 47% पुट बाइंग, 53% पुट राइटिंग। नाउ लेट्स चेक चेंज इन ओवाई। क्या हुआ है चेंज इन ओवाई निफ्टी के। तो कल है एक्सपायरी निफ्टी का, और हमने देखा कि कॉल राइटिंग अनवाइंडिंग हुआ है 24,000 से 24,200। सो ये 200 के रेंज में कॉल राइटर्स भाग चुके हैं, क्योंकि मार्केट एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट देखने मिला, तो शॉर्ट कवर हो गया है यहाँ पे। और गुड नंबर ऑफ पुट राइटिंग एडिशन वी हैव सीन एट 24,100 टू 24,300। एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है और पॉजिटिव ही दिखा रहा है कल के लिए। और मेजर रेजिस्टेंस हमको आएगा 24,500 पे, लेकिन अपसाइड मूवमेंट काफ़ी है इसमें अभी। नाउ लेट्स चेक
बैंक निफ्टी एक्सपायरी विल बी ऑन 14th अगस्त। बैंक निफ्टी में भी ट्रेडर्स ने शॉर्ट स्ट्रैडल लेके चल रहे हैं 50,000 लेवल्स के, और हमको बहुत अच्छा सपोर्ट 50,000 पे दिख रहा है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉल राइटिंग हो चुका है 50,500 पे, लेकिन डेटा बैंक निफ्टी का भी सुपर बुलिश ही लग रहा है। 51,000 एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। नाउ लेट्स चेक द टेक्निकल एनालिसिस। S&P 500 का विक्स कूल डाउन हो गया है, 22 पे है, घबराने की कोई बात नहीं है अभी। और नैस्डैक ट्रेड हो रहा है 288 पॉइंट्स, सुपर पॉजिटिव है। डाउ भी पॉजिटिव है 400 पॉइंट्स, और इंडिया विक्स तो सुपर कूल डाउन हो चुका है। नाउ लेट्स चेक निफ्टी इन 1 डे टाइम फ्रेम। डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है। डोजी से टेक्निकल एनालिसिस में कुछ भी नहीं पता लग सकता है कि आगे क्या होने वाला है। अगर ये एक अच्छा बुलिश हैमर भी फॉर्म होता तो बहुत मज़ा आ जाता था, वी वुड हैव गॉन ब्लाइंडली लॉन्ग फ्रॉम हियर, मगर अभी ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है एज पर टेक्निकल्स। बट डेटा इज शोइंग सुपर बुलिश। डेटा हमारा बहुत अच्छा है, बिग प्लेयर्स न्यूट्रल है, डेटा वॉज शोइंग पॉजिटिव फॉर कमिंग वीक, तो हम लोग बाय ऑन डिप कर सकते हैं। शॉर्ट का हम लोग नहीं सोचेंगे ये यहाँ पे, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल से रिकवरी आ चुकी है हमको, और ये गैप भी फिल करना है। ये जो गैप है ये गैप फिल होना चाहिए, तो गैप फिलिंग विल हैपन नाउ। इट मे कंसोलिडेट आर इट कैन गो डायरेक्टली अप, बट आई विल बी ऑन ए पॉजिटिव साइड ओनली। तो शॉर्ट का मत सोचिए, वी कैन थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं निफ्टी में। कल अगर एक अच्छा 200 पॉइंट्स गैप अप ओपन होता है निफ्टी, तो इट विल ओपन अराउंड 24,500। वहाँ पे बहुत अच्छा कॉल राइटिंग हो चुका है, तो उसको ब्रेक करना थोड़ा इम्पॉसिबल रहेगा। तो वहाँ से थोड़ा बहुत सेल ऑफ आ सकता है अगर गैप अप होगा तो। अगर गैप अप सस्टेन हो गया, एक अच्छा अपसाइड हमको मिला, तो 24,500 के कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे, और एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग अपर साइड वी कैन सी दैट। तो ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है। अगर 200 पॉइंट्स अगर नीचे ओपन होता है तो भी हम लोग लॉन्ग का सोच सकते हैं। अगर न्यूट्रल होगा तो हमको फिर देखना चाहिए कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। नाउ लेट्स चेक बैंक निफ्टी इन 1 डे टाइम फ्रेम। इट हैज़ गिवन ए नेगेटिव क्लोजिंग। अगर ये ग्रीन कलर का होता तो हम इसको हैमर कंसिडर कर सकते थे। एज पर द टेक्निकल ये एक नेगेटिव ट्रायंगल में ट्रेड हो रहा है, और एक अच्छा सपोर्ट हमको देखने मिला 49,700 लेवल्स पे, और ये सस्टेन हो चुका है ये लेवल पे। और हमने देखा कि पुट राइटिंग भी सॉलिड है यहाँ पे इस लेवल पे। वी विल कंसिडर दिस हैज़ गोइंग लॉन्ग ओनली फ्रॉम हियर। वी विल नॉट शॉर्ट अंटिल 49,700 इज़ ब्रोकन। हम लोग इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, हम लोग लॉन्ग का ही सोचेंगे। अगर एक अच्छा गैप अप ओपन होता है, वो सस्टेन होगा, तो वहाँ पे भी हम लोग लॉन्ग ही करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होगा तो हम लोग फिर चेक करेंगे कि यहाँ पे ये 50,000 के लेवल्स ब्रेक होता है, तो अगेन वी कैन थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग। शॉर्ट के प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है और लॉन्ग के काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग बाय ऑन डिप आर वी आर गोइंग लॉन्ग विथ इन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, वी कैन थिंक दैट, but we will not short. So that's it for today guys. Hope you like my analysis. So please do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye.